हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि जितने भी प्लांट होते हैं वो अपनी एनर्जी के लिए, अपने ग्रो के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो उसे कैसे फुलफिल करती हैं। क्या सारी प्लांट्स एक जैसे बिहेव करते हैं या उनमें कुछ डिसिमिलरिटीज भी होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम न्यूट्रिएंशियल इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे। इसके आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दोनों ही चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि दोनों चैप्टर से बिलोंग करेगा और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आपने भी कई बार सुना होगा ये ऑर्गेनिज्म टर्म। तो सिंपली ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है समथिंग विच इज अलाइव। मतलब हम उन सारी चीजों को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं साइंस में जो कि अलाइव हो, या फिर आप कह सकते हो जो लिविंग थिंग। देखिए, लिविंग थिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, कई बार डिस्कशन हो चुका है, कई क्लास में डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक क्विक रिकॉल कर लेती हूँ। देखिए, जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग होते हैं, वो अपने पूरे लाइफ में, पूरे ही लाइफ प्रोसेस में कुछ मेन एक्टिविटी है जो कि सब परफॉर्म करती हैं, या फिर उनमें से मोस्टली वो परफॉर्म करती है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट थिंग है वो है मूवमेंट। मतलब अगर कोई चीज आपको ऐसी दिख रही है जिसमें मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, अलाइव है, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, लिविंग थिंग है। हम इसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए, मूवमेंट शब्द आने से आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि कार भी तो मूवमेंट करती है, तो क्या ये अलाइव है, क्या ये लिविंग थिंग है? नहीं। तो मूवमेंट के साथ साथ एक बात और याद रखिए, मूवमेंट बाय सेल्फ। इससे क्या पता चलता है कि उसे ही हम लिविंग थिंग बोलेंगे, उसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जो कि मूवमेंट तो करता हो लेकिन कैसे, खुद से, बाय सेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ऑर्गेनिज्म दैट दे शो द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग। ये डॉग है, हम सब डॉग को अच्छे से जानते हैं कि डॉग कैसा होता है। हम उसे देख सकते हैं अच्छे से, वो दौड़ सकता है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये मूवमेंट कर रहा है और ये खुद से मूवमेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये लिविंग थिंग है या फिर ये अलाइव है। ठीक है, अब ये ह्यूमन है, ये क्या, रेस कर रहे हैं, ये मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, खुद से दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपका लिविंग थिंग है। इसी तरह फिश। फिश जो आप देख सकते हैं, ये खुद से सी में, एक्वेटिक में, ये खुद से ही मूवमेंट करते रहते हैं बिना किसी हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। तो ये भी हमारी क्या है, लिविंग थिंग है। सिमिलरली बर्ड्स को हम देखते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, बिना किसी हेल्प के वो आराम से फ्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब वो क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग है, राइट। तो कुछ, ये मूवमेंट एक ऐसा टर्म है जिसको देखकर हम बहुत सारे एनिमल्स को इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये सब क्या है, ये लिविंग थिंग है। लेकिन देखिए, सिर्फ मूवमेंट देख के ही हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत तेज मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि अभी हमने जिसके बारे में बात किया, हमने डॉग के बारे में बात किया, ये तेज मूवमेंट करते हैं, इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं। ह्यूमन तेज मूवमेंट करते हैं, इसलिए ऑब्जर्व हो जाती है। सिमिलरली फिश भी फास्ट मूवमेंट करती है, इसलिए हमें क्या होता है, ये ऑब्जर्व हो जाता है। मंकी भी मूवमेंट का फास्ट होता है, इसलिए हमें आसानी से पहचान जाते हैं कि
ये क्या कहा है हमारा, लिविंग। अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि जब जब मैं एनिमल बोल रही हूँ तो एनिमल का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मैं डॉग की बात कर रही हूँ या काऊ की बात कर रही हूँ, गोट की बात कर रही हूँ। एक्चुअली साइंस में ना एनिमल का मतलब ह्यूमन भी होता है और एनिमल जिनको हम एनिमल बोलते हैं वो भी मिला के पूरे को हम एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस में दो ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एनिमल दूसरी प्लांट। अब आप ये कह सकते हो कि मैम आपने कहा कि मूवमेंट शो करेंगे तो ही हम कहेंगे ये लिविंग थिंग है, तो ये ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते, वो तो एक जगह लगा दो पूरी लाइफ वहीं पर रहते हैं, है ना। तो देखिए ये बात सच है कि प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, बट ये इंसानों की तरह, ये एनिमल्स की तरह फास्ट मूवमेंट नहीं करते, इसलिए हमें ये इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाता। जैसे देखिए जो भी हमारे प्लांट हैं उनके रूट्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं और वो मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारी जो प्लांट होती है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट के बारे में आप सब जानते होंगे, सनफ्लावर। मैं कुछ ऐसा बना दे रही हूँ यहाँ पर, ओके, जस्ट सपोज दिस इज अ सनफ्लावर। ओके, ये सनफ्लावर है। सनफ्लावर के बारे में जो क्वालिटी होती है, जो मेन बात होती है, वो ये होता है कि ये सनफ्लावर उधर उस साइड ही टिल्ट होता है जिस साइड सन होता है। पूरे डे पास होने के बाद अगर सन इधर से इधर मूव कर जाएगा तो ये आपका जो सनफ्लावर है ये भी इधर को टिल्ट हो जाएगा, इस साइड ये टिल्ट हो जाएगा। तो ये कैसे टिल्ट हो गया, किसी ने जाकर तो किया नहीं है, तो ये अपने आप ही टिल्ट हुआ है, अपने आप ही इसने मूवमेंट किया है। ये भी हमारी क्या है, लिविंग थिंग है। हाँ लेकिन इनका मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता जिसे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और भी टर्म दिए हैं जिसे देखकर हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो चीज है क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे सेकेंड हमारा क्या है, लिविंग थिंग कैन ग्रो। अब इसका क्या मतलब है कि जितनी भी लिविंग थिंग होंगे, जितनी भी ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सब के सब क्या करते होंगे, ग्रो करते होंगे, चाहे वो साइज में हो, चाहे वो मास में हो, मास इन द सेंस वजन, जिस भी चीज में होगा वो ग्रो कर रहे होंगे। जैसे कि आप एक बेबी प्लांट लगाते हैं, सीड लगाते हो या बेबी प्लांट लगाते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो आप जब टाइम पास होता है तो 15 डे 60 डे अकॉर्डिंग टू प्लांट ये ग्रो कर जाते हैं, इनकी साइज में क्या हुआ, ग्रो हुआ, फिर ये और ग्रो करते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे चीजों को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही एक बेबी होता है, बेबी जो है थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो आपके भैया जैसा हो जाता है, आप जैसा हो जाता है, फिर वो आपके पापा जैसे हो जाता है, बाद में दादाजी जैसे हो जाता है। तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी देखकर हम क्या कह सकते हैं कि वो सारे ही ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सारे ही लिविंग थिंग होंगे जो ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो थर्ड पॉइंट ये है कि लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि जो भी लिविंग थिंग होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर वो चाहे तो वो अपने जैसे ही नए बेबी को मतलब आपका बॉर्न कर सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, बर्थ कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए ये डॉग है, ये बेबी डॉग है, ये बेबी डॉग कहाँ से आया, इस डॉग से ही आया ना, इस डॉग का बेबी कैसा हुआ, डॉग जैसा। अब अगर कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर है तो वो उन उस प्लांट में अगर उस प्लांट की सीड को कहीं और ले जाके हम लगा दें तो वैसे ही प्लांट फिल हो जाएंगे, तो ये उससे रिप्रोड्यूस हुए। इसी तरह जितनी भी लिविंग थिंग होती है, जैसे ये फिश है, फिश से ही बेबी फिश होगा तो ये रिप्रोड्यूस करेगा, मंकी से ही बेबी मंकी होगा तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बर्ड से ही बेबी बर्ड होगा तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर किसी चीज में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो उसे भी हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि अगर किसी चीज में हमें रिप्रोडक्शन की क्वालिटी दिखती है तो उसे भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा लिविंग थिंग है। ठीक है, तो अगर किसी में मूवमेंट हो रहा है, वो थिंग ग्रो कर रही है, उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो उन सबको हम क्या कहेंगे, वो ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग थिंग है। ठीक है, और वो सब के सब कैसे है, अलाइव है। नेक्स्ट हमारा है दे परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। अब दे परफॉर्म लाइफ प्रोसेस से क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब एक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। लाइफ प्रोसेस में आप ये भी कह सकते हो बर्थ लेना, ग्रो करना और बड़े होना, उसके बाद डेथ हो जाना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। या डेली का लाइफ प्रोसेस की मैं बात करूँ तो रोज खाना इंजेक्ट करना, उसे डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने के बाद ग्रो करना, एनर्जी कन्वर्ट करना, देन आफ्टर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करना और हमारी डेली एक्टिविटी के काम को करना, ये हमारा क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। तो अगर किसी चीज में आपको लाइफ प्रोसेस शो हो रहा है, वो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारा लिविंग है, वो हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू चेंज। मतलब जो भी लिविंग थिंग होगी, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर उनके सराउंड में कुछ भी चेंजेस होता है तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक फ्लावर ऐसा होता है कि अगर उसे आप टच करो तो फ्लावर क्या हो जाता है, बिल्कुल उड़ सा जाता है। ये फ्लावर तो शायद आपने पहचान लिया होगा कि ये लगा हुआ है, लेकिन इसका नेम क्या है, इस फ्लावर को क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग होती है, अगर उनके सराउंड में कुछ चेंजेस होता है तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। समझ आ गया? देखो, इसको एक सिली एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, आप बहुत आराम से सो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, आपका माइंड बिल्कुल रेस्ट कर रहा है। अचानक से मम्मी आती है और आप पे ढेर सारा पानी डाल देती हैं क्योंकि आप बहुत देर तक सो रहे हो। तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करोगे, आप तुरंत उठ जाओगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप लिविंग थिंग हो, आप अपने सराउंड में होने वाली चीज पे रिस्पॉन्स करते हो। समझ आ रहा है? ठीक है, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, किसी भी लिविंग थिंग को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर आपको एक फूड दिख रहा होगा, डिलीशियस फूड जिसमें सब कुछ है। देखिए, जितनी भी लिविंग थिंग होंगी उन्हें अपनी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, अलाइव रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड में से उन्हें वो एनर्जी मिलती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी प्लेट लगा दी फूड की, तो आप ये मत समझिएगा कि फूड का मतलब होता है यही जो आपके पेट में है, या फिर यही जो आप खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन, मैगी, डेली खाना, खिचड़ी, कुछ भी चीजें, ये तो फूड है, ऑफ कोर्स ये फूड है। लेकिन इसके सिवा हम उन सारी चीजों को फूड बोलते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देती है, उसे ईट करने से एनर्जी देती है। फॉर एग्जाम्पल ये डॉगी है, इस डॉगी को अगर ये फिश मिल जाए, एक मिनट, जैसे देखिए ये डॉगी है, अगर ये डॉगी को अगर ये खाना मिल जाए तो भी वो खा लेगा, उससे उसे एनर्जी मिल जाएगी। या फिर इस डॉगी को ये फिश मिल जाए तो भी वो खा लेगा, उससे उससे भी एनर्जी मिल जाएगी। ये दोनों ही तरीके से एनर्जी मिल रही है ना, तो डॉगी के लिए ये दोनों ही फूड है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनका फूड क्या हुआ, नॉनवेज हुआ, फिश हुआ। बेबी होता है, बेबी मिल्क पे डिपेंडेंट होता है, तो मिल्क क्या उसका फूड हो गया। या फिर हमारे प्लांट किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें तो ना ही हमने किसी फिश को खाते देखा, ना ही खाने को खाते देखा, पर इनका फूड क्या है, ये अपना फिर फूड पहली बात तो ये खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो
इनकी फूड क्या हो गए कि ये जितने भी मटेरियल को लेकर के, सनलाइट को लेकर के फूड बनाती है और उससे जो शुगर बनाते हैं या आप कह सकते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, वो उनका फूड है। ठीक है, तो फूड का मतलब वो सारी चीजें जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं वो फूड होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, अब एनर्जी की हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि हमें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे अगर हमारे यहाँ फैन चल रहा है तो फैन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। हमारे यहाँ अगर कार चल रही है तो कार को किसी की रिक्वायरमेंट है? पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है? वो होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स। देखिए, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि हम फूड में बहुत सारी चीजें खाते हैं। हम क्या, कोई एनिमल भी फूड में बहुत सारी चीजें खाते हैं। एक एनिमल फूड खाता है दूसरे एनिमल को भी खा लेता है। हम ह्यूमन भी वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी इटालियन, कभी कुछ भी चीजें खाते हैं। पर रियलिटी इज दिस कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो क्या है? न्यूट्रिएंट है। समझ आ रहा है? एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो दो वर्ड आपको दिख रहा है, न्यूट्रिएंट वर्सेस न्यूट्रिशन, इस दोनों वर्ड शब्दों में ना लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिएंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। न्यूट्रिएंट इज रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट क्या है? रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग थिंग की, उनकी एनर्जी के लिए। हम सभी ऑर्गेनिज्म को, हम सभी लिविंग थिंग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट से मिलती है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। मैं रीड कर रही हूँ, न्यूट्रिएंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग फॉर एनर्जी। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यूट्रिएंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए हर लिविंग थिंग को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। बॉडी ने बिल्कुल नहीं कहा आपसे, किसी ऑर्गेनिज्म का स्टमक बिल्कुल नहीं कहता, बॉडी बिल्कुल नहीं कहती कि आज आपको पिज्जा ही खाना है, वो नहीं कहती कि आज आपको बर्गर ही खाना है। बॉडी को सिर्फ क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। समझ आ रहा है? अब देखिए, ये न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रिएंट कहाँ पर है? जैसे एप्पल आता है, मैंगो आता है, क्या न्यूट्रिएंट नाम की भी कोई चीज आती है? तो देखिए, न्यूट्रिएंट कोई आपका फ्रूट नहीं है जो डायरेक्टली आपको मिल जाए। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट हर फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट हर फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम वैसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इस पूरे फूड को ही खा लेते हैं, इस पूरे फूड को ही ईट कर लेते हैं। देन आफ्टर हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं जो उस न्यूट्रिएंट, जो इस फूड में से उस न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट लेने के बाद जो भी वेस्ट बचता है बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट निकल जाने के बाद उसे बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया हो आई थिंक। तो न्यूट्रिएंट्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग फॉर एनर्जी टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी। उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, जो भी एक्टिविटी है दिन में आप जो भी करते हो या पूरे लाइफ में आप जो भी करते हो, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट चाहिए। ये न्यूट्रिएंट आपको फूड के अंदर प्रेजेंट मिलता है। इसी न्यूट्रिएंट को लेने के लिए, इसी न्यूट्रिएंट को खाने के लिए आपको पूरा फूड खाना पड़ता है। फिर आपकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं जो इस फूड में से न्यूट्रिएंट को तो निकाल लेते हैं और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से आउट कर देते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स डॉगी है।
अगर ये डॉगी को अगर ये खाना मिल जाए तो भी वो खा लेगा, उससे उसे एनर्जी मिल जाएगी। या फिर इस डॉगी को ये फिश मिल जाए तो भी वो खा लेगा, उससे उससे भी एनर्जी मिल जाएगी। ये दोनों ही तरीके से एनर्जी मिल रही है ना, तो डॉगी के लिए ये दोनों ही फूड है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनका फूड क्या हुआ, नॉनवेज हुआ, फिश हुआ। बेबी होता है, बेबी मिल्क पे डिपेंडेंट होता है, तो मिल्क क्या उसका फूड हो गया। या फिर हमारे प्लांट किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें तो ना ही हमने किसी फिश को खाते देखा, ना ही खाने को खाते देखा, पर इनका फूड क्या है, ये अपना फिर फूड पहली बात तो ये खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इनकी फूड क्या हो गए, ये जितने भी मटेरियल को लेकर के, सनलाइट को लेकर के फूड बनाती है, और उससे जो शुगर बनाते हैं या आप कह सकते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, वो उनका फूड है। ठीक है, तो फूड का मतलब वो सारी चीजें जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं, वो फूड होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए, अब एनर्जी की हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि हमें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे अगर हमारे यहाँ फैन चल रहा है, तो फैन को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। हमारे यहाँ अगर कार चल रही है, तो कार को किसी की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है, वो होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स। देखिए, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि हम फूड में बहुत सारी चीजें खाते हैं। हम क्या, कोई एनिमल भी फूड में बहुत सारी चीजें खाते हैं। एक एनिमल फूड खाता है, दूसरे एनिमल को भी खा लेता है। हम ह्यूमन भी वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी इटालियन, कभी कुछ भी चीजें खाते हैं। पर रियलिटी इज दिस कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट है। समझ आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो दो वर्ड आपको दिख रहा है, न्यूट्रिएंट वर्सेस न्यूट्रिशन, इस दोनों वर्ड शब्दों में ना लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिएंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। न्यूट्रिएंट इज रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट क्या है, रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग थिंग की, उनकी एनर्जी के लिए। हम सभी ऑर्गेनिज्म को, हम सभी लिविंग थिंग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट से मिलती है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यूट्रिएंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए हर लिविंग थिंग को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। बॉडी ने बिल्कुल नहीं कहा आपसे, किसी ऑर्गेनिज्म का स्टमक बिल्कुल नहीं कहता, बॉडी बिल्कुल नहीं कहती कि आज आपको पिज्जा ही खाना है, वो नहीं कहती कि आज आपको बर्गर ही खाना है। बॉडी को सिर्फ क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। समझ आ रहा है। अब देखिए, ये न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रिएंट कहाँ पर है। जैसे एप्पल आता है, मैंगो आता है, क्या न्यूट्रिएंट नाम की भी कोई चीज आती है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट कोई आपका फ्रूट नहीं है जो डायरेक्टली आपको मिल जाए। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट हर फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट हर फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम वैसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इस पूरे फूड को ही खा लेते हैं, इस पूरे फूड को ही ईट कर लेते हैं। देन आफ्टर हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं, जो उस न्यूट्रिएंट, जो इस फूड में से उस न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और न्यूट्रिएंट लेने के बाद जो भी वेस्ट बचता है बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट निकल जाने के बाद उसे बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया हो आई थिंक। The nutrients is the requirement of all living things for energy to perform their activity.
उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, जो भी एक्टिविटी है दिन में आप जो भी करते हो या पूरे लाइफ में आप जो भी करते हो, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट चाहिए। ये न्यूट्रिएंट आपको फूड के अंदर प्रेजेंट मिलता है। इसी न्यूट्रिएंट को लेने के लिए, इसी न्यूट्रिएंट को खाने के लिए आपको पूरा फूड खाना पड़ता है। फिर आपके बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं, जो इस फूड में से न्यूट्रिएंट को तो निकाल लेते हैं और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से आउट कर देते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स, तो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, मिनरल, ये सब क्या है हमारे न्यूट्रिएंट के एग्जांपल हैं। जब भी आपसे कोई कहे कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, इन सबको एक कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं कि बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट। चलिए, अब दूसरा जो हमारा वर्ड आता है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट हमने समझ लिया कि न्यूट्रिएंट क्या है, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी को हमारे आपकी डेली एक्टिविटी के लिए, वर्क करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? फूड में से। समझ आ गया ना? अब देखिए न्यूट्रिशन क्या है। अब न्यूट्रिशन को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसी न्यूट्रिएंट को बॉडी के इनसाइड लेना प्लस इसका यूटिलाइजेशन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है? इंजेस्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है एंड इंजेस्शन है। फूड को इनसाइड लेना, उसको डाइजेस्ट करना, आपके ब्लड्स में एब्जॉर्ब हो जाना, उसके बाद एसिमिलेशन होना, पूरी में ट्रांसपोर्ट हो जाना, फिर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करना। ये किसकी प्रोसेस है? ये हमारे न्यूट्रिशन की प्रोसेस है। ये हमारे न्यूट्रिशन की बेसिक प्रोसेस है जो लगभग हर ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है। तो आगे चले, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। अगर कोई चीज ऑर्गेनिज्म है, अगर वो चल रही है, वो सांस ले रही है, वो फूड ले रही है, वो आपका ग्रो कर रही है, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म को ये सारे काम करने की एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब हमें न्यूट्रिएंट चाहिए। ये न्यूट्रिएंट हमें फूड में से मिलता है और इसी न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना, मतलब उसको डाइजेस्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो देखिए, हमने कहा सारे ही ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी डेली एक्टिविटी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए। इस बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो आप हेडिंग देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कि मतलब वो न्यूट्रिएंट को किस तरह से बॉडी के अंदर लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। इस प्रोसेस के हिसाब से, इस बेसिस पे हम पूरे ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड को दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स, सेकेंड है हेटेरोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? हमारे ऑर्गेनिज्म है। देखिए, ऑटो को हम वर्ड से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ये बोलते हैं ना, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, सेल्फ ड्राइविंग कार, या फिर ये ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब इसमें किसी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगी। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से ही बनाते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हो उसे हम ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इनके बाय हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिएंट बनाया है, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, और इनके इसको लेने के पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें परफॉर्म होता है, या फिर ऑटोट्रॉफ्स कौन होता है, मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये सब के सब अपना फूड खुद से बनाते हैं। अच्छा, खुद से बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप किचन में जाके खुद से अपने लिए मैगी बना लेते हो तो आप ऑटोट्रॉफ्स हो। नहीं 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 नहीं, खुद से बनाने का मतलब है कि उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट लग रहा है, आपकी बॉडी को जिस फॉर्म पे चाहिए, शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसे आप खुद सिंथेसाइज करो, खुद बनाओ, जैसे प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है ना? तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया प्लस कुछ एल्गी भी ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना फूड खुद से बना सकते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं, इसका बिल्कुल वाइस वर्सा। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और ऐसे डिराइव न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। और इस न्यूट्रिएंट को लेने के प्रोसेस को पूरा और उसको डाइजेस्ट करने को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन आ जाता है? फ्यू प्लांट्स। यहाँ फ्यू लगा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं, पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना फूड सेल्फ से नहीं बना पाते हैं और वो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट से डिराइव करते हैं। समझ आ गया? और दूसरा कौन होता है? ऑल एनिमल्स। यानी हम एनिमल्स का मतलब ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल्स, सबको मिला के क्या बोलते हैं? एनिमल्स। तो अगर सारे के सारे एनिमल हेटेरोट्रॉप्स हैं तो मतलब हम आप भी हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद से मैगी बना पाते हो या नहीं। ठीक है, तो सारे के सारे एनिमल कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। इस एनिमल के न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना है। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उन्हें अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लस एल्गी क्या होता है, बैक्टीरिया अपना फूड कैसे बनाते हैं, और इसके साथ साथ जो भी प्लांट्स हमारे हेटेरोट्रॉप्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑल एनिमल्स वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारी चीजें अभी कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, उन्हें मेजरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइट्स एंड इंसेक्टिवर्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। ये किसी दूसरे प्लांट पे उसके साथ ही, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है यहाँ पर, मैं बना देती हूँ, ये कोई प्लांट है और ये समझ लीजिए एक पैरासाइटिक प्लांट है, ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर है ये। ठीक है, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऐसे चिपक कर रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये जिस पर लेते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जिस पे ये रहते हैं उसे बोलते हैं होस्ट, और ये जो रह रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक।
अच्छा देखिए, पैरासाइट्स भी ना दो टाइप के हो सकते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, पार्शियली पैरासाइट एंड टोटल पैरासाइट। पार्शियली का मतलब हाफ एंड हाफ, कुछ न्यूट्रिएंट तो ये खुद से बना लेते हैं और कुछ होस्ट प्लांट से डिराइव करते हैं, मतलब होस्ट प्लांट से लेते हैं। टोटल पैरासाइट मतलब खुद से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बना सकते हैं, ये पूरे पूरे किस पे डिपेंडेंट है हमारे, ये पूरे पूरे किसी दूसरे होस्ट प्लांट, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होते हैं। समझ आ गया। दूसरा है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं तो खुद से नहीं बना पाएंगे। ये दूसरे प्लांट से चिपक के भी नहीं रहते हैं, ये अपना फूड डेड एंड डिकेइंग चीजों से अचीव करते हैं। ये अपना फूड उन सारे ऑर्गेनिज्म से या उन सारे प्लांट से मिलता है इन्हें जो डेड हो चुके हों या जो डीके हो चुके हों, मतलब सड़ गल चुके हों, उनका उनसे ये फूड अपना अचीव करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है। जो हमारा लास्ट कैटेगरी है वो इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में भी ये कुछ चीजें तो खुद से बना लेती है, मोस्टली नाइट्रोजन ये खुद से नहीं बना पाती। और आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में, सॉरी प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन का यूज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही हमारे प्रोटीन, फैट, इन सब चीजों को बनाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, ये बाकी चीजें तो खुद से बना लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके उसे ईट कर लेते हैं। कैसे किल करते हैं, कैसे ईट करते हैं, वो अभी हम आगे सीखेंगे। बस आप ये याद रखो, ये दूसरे एनिमल को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके उनसे न्यूट्रिएंट अचीव करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स अपना फुलफिल करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन। तो जल्दी जल्दी क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। ऑल ग्रेन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद से फूड बना सकते हैं। सम बैक्टीरिया मतलब ऑल नहीं एंड एल्गी अपना फूड खुद से बना सकते हैं। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, इसमें कुछ प्लांट भी होते हैं, कुछ एनिमल भी होते हैं। प्लांट कौन कौन से होते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइट्स एंड इंसेक्टिवोर्स। पैरासाइटिक नुकसान नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, होस्ट के साथ चिपक के रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये पार्शियली भी हो सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं और टोटल भी पैरासाइट हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स ये डेड एंड डिकेइंग मतलब जो चीजें सड़ चुकी हैं या खत्म हो चुकी हैं, इनफैक्ट डेथ हो चुकी है जिन चीजों की, उसको अपना फूड बनाते हैं। इंसेक्टिवोरस मोस्टली नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके उससे अपना नाइट्रोजन अचीव करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द ओनली पार्ट 1। ये इस चैप्टर का केवल पार्ट 1 था। इस चैप्टर का पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर के पार्ट 2 को सर्च कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।